गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है किस तारीख? 21 दिसंबर 2020। वर्कशीट नंबर 24, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश। आज करेंगे हम इंग्लिश की वर्कशीट आर्टिस्ट दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ब्लूम माने होता है खिलना। ठीक है बच्चों, इस स्टोरी का पार्ट हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी पढ़ा था, जिसमें एक ओल्ड कपल्स होते हैं, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत। वो एक डॉगी पालते हैं जिसका नाम वो मुको रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। डू यू नो दैट जापान इज मेड अप टू 6852 आइलैंड। जापान एक आइलैंड का देश है, वहाँ पे 6852 आइलैंड है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन कुत्ता बूढ़े व्यक्ति की ओर दौड़ता हुआ आया, पुटिंग हिज paws against his leg and motioning with his head to come spot behind. उसने डॉगी ने भागते हुए आया और अपने पंजे, पॉज माने होते हैं पंजे, उसके पैरों पर आके रख दिए और अपना सिर हिलाते हुए उसने उसके पीछे एक स्पॉट था, जगह, वहां पे वो इशारा करने लगा। The old man at first thought that his pet was only playing. उस ओल्ड मैन ने पहले ये सोचा कि वह कुत्ता प्लेइंग खेल रहा है और उसने उसकी किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on whining and running to and fro from some minutes. परंतु डॉगी मुको कुछ समय तक घुर्राने की आवाजें निकालता है। वाइनिंग माना होता है आवाजें, घुर्राना। और वो कुछ मिनट तक इधर से उधर भागता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर बूढ़े व्यक्ति ने डॉगी का पीछा कुछ दूर तक किया, जहां पर वह जगह थी जहां पर एनिमल डॉगी ने पंजे से खोद रखा था स्केचिंग। थिंकिंग इट वाज ए पॉसिबली, उसने सोचा कि यहाँ पे संभवतः कुछ बोन, हड्डियां और बिट्स ऑफ फिश के टुकड़े दबे हुए हैं। द ओल्ड मैन स्ट्रक्ट हिज हो इन द अर्थ। हो माना होता गार्डनिंग टूल, खेती करने का औजार। When a pile of gold gleamed before him. जब उसने खोदा तो उसमें से गोल्ड, सोने के कुछ आभूषण दिखाई दिए। Thus in an hour, इस प्रकार कुछ ही घंटों में ओल्ड मैन कपल वर मेड रिच। ओल्ड कपल अमीर हो गया। द गुड सोल, जो वो अच्छा व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति, उसने एक लैंड, जमीन का कुछ हिस्सा खरीदा। एंड मेड ए फीस्ट ऑफ देयर,
फ्रेंड्स, और उसने अपने दोस्तों को फीस्ट माना होता भोजन पे बुलाया। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने गरीब पड़ोसियों को कुछ सामान दिया प्लेंटीफुली। As for the dog, the petted him till they nearly smothered him with kindness. और वे लोग उन्होंने अपने डॉगी के लिए बहुत दयालुता दिखाई। बच्चों, आगे हम इस वर्कशीट का इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग विद देयर मीनिंग। हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको उनके मीनिंग अर्थ से मैच करना। पाउस, डॉग फुट, पाउस होते हैं डॉग के पैर। हो होता है गार्डनिंग टूल, ए लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल जो खेती में प्रयोग होता है। विनिंग होता है मेकिंग ऑफ हाई पिच क्राई और साउंड, मतलब घुर्राना और आवाजें निकालना। स्मूथर होता है टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन, बहुत ज़्यादा प्यार देना और ध्यान देना। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो ऊपर पैसेज पढ़ा था उसके आधार पे इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड, डॉग ने क्या ढूंढने में मदद की ओल्ड मैन की? ज्वेल्स, आभूषण ढूंढने में मदद की। द ओल्ड कपल bought a piece of land, made a feast for friends and gave plentifully to their poor neighbors. उन्होंने लैंड भी खरीदी, भोजन पे दोस्तों को बुलाया, gave plentifully to their poor neighbors, अपने गरीब पड़ोसियों के लिए को उन्होंने काफ़ी कुछ दिया। ऑल ऑफ द ये सब काम उन्होंने किए। द फार्मर वॉज लवेबल एज, उन्हें प्यार किया जाता था क्योंकि वह काफ़ी दयालु थे। ही वॉज काइंड। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। वन डे द डॉग केप्ट ऑन, पहले में क्या आएगा? रनिंग, भागते हुए आया। टू द ओल्ड मैन पुटिंग हिज, उसने क्या रखे थे? अपने पाउस, पैर, यहाँ पे पाउस आएगा। अगेंस्ट हिज लेग एंड with his head toward a motioning, अपना सिर हिलाता रहा। to his head towards a spot, जो जगह थी वहाँ की तरफ उसने इशारा किया जो उसके पीछे थी। when the old man dug, उसने वो जगह खोदी। dug the spot he found a pile of gold, गोल्ड की कुछ ज्वेलरी उसे मिली। इस प्रकार बच्चों आज के हमने वर्कशीट की और ठीक है स्टूडेंट्स, सभी बच्चे इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस स्टोरी को दोबारा से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स,